हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक ले रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक हम 2 वीडियोस में लेंगे। इस वीडियो में फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स है और सेकंड पार्ट में होगा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये फाइनल अकाउंट्स का जो क्वेश्चन है ये आपके अब आप अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास में हो। जहाँ तक आपने अकाउंटेंसी पढ़नी है आपको हर साल हर एग्ज़ाम में फ़ाइनल अकाउंट्स किसी न किसी फॉर्म में करने ही पड़ेंगे। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। और ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, इवन 20 मार्क्स तक दिला सकता है डिपेंडिंग ऑन द एग्ज़ाम एंड क्लास। फाइनल अकाउंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है। तो अकाउंटिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू नो द प्रॉफिट एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, these basic objectives of accounting can be achieved only with the help of these final accounts. These final accounts contain 3 parts. These are trading account, profit and loss account, and balance sheet. All these 3 form part of final accounts or financial statements, and all these are prepared at the end of the accounting year. And all these 3 are to be prepared in strict sequence: trading account, profit and loss account, and balance sheet. Wherever you mention these, you have to follow the same sequence, and accounting cycle finally ends here. अब बात आती है कि ये हम बनाएं कहाँ से। तो फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। बोथ द साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट टैली। टैली मीन्स दोनों साइड्स, डेबिट और क्रेडिट साइड, इक्वल होनी चाहिए। और बाय चांस इक्वल नहीं हुई तो हमें जो शॉर्टर साइड है वहाँ सस्पेंस अकाउंट को रख के इसको इक्वल कर देना है। और अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड रखना पड़ा तो हम इस सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को ले जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। और अगर सस्पेंस अकाउंट हमें क्रेडिट साइड रखना पड़ा तो उसका बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। As you already know, trial balance has 3 types of accounts: real accounts, personal accounts and nominal accounts. अब जो nominal accounts हैं उनको तो हम trading account और profit and loss account में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो real accounts और personal accounts रहें वो जाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक बात याद रखना है, ट्रायल बैलेंस का हर अकाउंट तीनों में से सिर्फ एक जगह जाएगा, या ट्रेडिंग अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। तो इट इज़ ए गोल्डन रूल of final accounts without adjustments that all trial balance items will be recorded at only one place out of trading account, profit and loss account और balance sheet. अब हम बनाएं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट स्टूडेंट्स फॉर्मेट वही रहेगा जैसे कोई भी आप अकाउंट बनाते हो। अकाउंट मीन्स डेबिट साइड क्रेडिट साइड होगी, उसको बैलेंस भी करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। कौन बनाता है? ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न कौन सा होता है? जो बाइंग एंड सेलिंग का काम करता है। और ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है? टू नो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। कहाँ से? फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स and services. कब? During a particular time period, that is generally one accounting year. Gross profit हो या gross loss हो, कैलकुलेट कैसे करते हैं? By taking the difference between sales और cost of goods sold. तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। अगर यही रिजल्ट जो है माइनस में आ गया तो उसे हम ग्रॉस लॉस कहेंगे। तो अब सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स की बात करें जो डेबिट साइड आती हैं। तो नॉमिनल अकाउंट है इसलिए डेबिट साइड एक्सपेंसेस आइटम्स आएंगी। तो हम देखें और क्या आता है। फर्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक। ये स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है।
परचेजेस माइनस रिटर्न्स, तो कौन सी रिटर्न्स माइनस करनी है? परचेज रिटर्न्स, या फिर जिसे हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, स्टूडेंट्स इस पे ध्यान दो। वेजेस एंड सैलरीज है तो ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम होगी, और अगर सैलरीज एंड वेजेस हुआ तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कैरेज अकेला लिखा हो या कैरेज ऑन परचेजेस लिखा हो या कैरेज इनवर्ड्स लिखा हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। कार्टेज लिखा हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरेज आउटवर्ड लिखा हो या कार्टेज आउटवर्ड लिखा हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फ्रेट इनवर्ड्स या अकेला फ्रेट हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब यहाँ फ्रेट आउटवर्ड होता तो हम मानते कि ये फ्रेट ऑन गुड्स सोल्ड है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम हो जाएगी। गैस एंड फ्यूल, पावर एंड वाटर, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डॉक एंड क्लियरिंग एक्सपेंसेस, इम्पोर्ट एंड कस्टम्स ड्यूटी, रॉयल्टीज, पैकिंग एक्सपेंसेस, ऑल दीज फॉल अंडर ट्रेडिंग अकाउंट। अब बात आती है कि इन सारी आइटम से हम कंक्लूजन क्या निकालें कि कौन सी आइटम्स को डेबिट करना है। स्टूडेंट्स, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज एंड प्रोडक्शन आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड regarding an expense whether it is to be debited to trading account or not, you just consider the purpose of such expense. If it is related to take the goods to the factory place or purchase or production related expenses are there, you can debit to trading account. लास्ट आइटम हम डेबिट साइड ले रहे हैं जो कि हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगी अकाउंट की, ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ अल्टीमेटली ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ वी टेक क्रेडिट आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट आइटम होगी सेल्स, सेल्स माइनस रिटर्न्स। तो माइनस रिटर्न्स कौन सी होंगी? रिटर्न्स इनवर्ड, जो हमने पहले सामान बेचा था लेकिन वो वापस आ गया, तो नेट सेल्स हमें कंसिडर करनी है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की स्टूडेंट्स आपको एडजस्टमेंट भी नेक्स्ट वीडियो में करवा रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ कौन सा अमाउंट लेना है, तो एक्सप्लेन ये नेक्स्ट वीडियो में हो रही है। सेल ऑफ स्क्रैप, कई बार फैक्ट्री में कुछ बचता है तो हम उसको बेच देते हैं, तो वो भी क्योंकि प्रोडक्शन में से निकला है स्क्रैप तो यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, ये स्टॉक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स किसी का भी हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर से आपको लेना है, ठीक है, एज एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, यहीं से आपने बैलेंस शीट में लेके जाना है। लास्ट आइटम हम ले रहे हैं क्रेडिट साइड, ग्रॉस लॉस। तो इट इज़ ए बैलेंसिंग फिगर, अगर डेबिट साइड बड़ी निकली तो ग्रॉस लॉस आएगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी हुई तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। बच्चे एक ध्यान रखना, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट इन दोनों में से एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। ऐसा भी हो सकता है ग्रॉस लॉस भी ना हो, ग्रॉस प्रॉफिट भी ना हो, बोथ द साइड्स आर इक्वल, लेकिन दोनों नहीं हो सकते एट ए टाइम, ठीक है, याद रखना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर ना ग्रॉस प्रॉफिट हो ना ग्रॉस लॉस हो तब भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो बस याद रख लेना, ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट कर लिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट में, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब? वही आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड इज़ ओवर, मीन्स अकाउंटिंग ईयर के एंड में। कैसे? by adjusting gross profit or gross loss with respect to indirect expenses like administrative, selling and distribution expenses and any other expense or income। मिलेगा क्या? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और कहाँ लेके जाएंगे उसे? बैलेंस शीट में जाएंगे। तो देखिए ये सारे रिजल्ट सीक्वेंस वाइज चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट लेके गए हम प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में, कैपिटल साइड
कैपिटल में ऐड करने के लिए। यस, कोई बात नहीं, अगर लॉस हो गया तो हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। नाउ वी कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट आइटम्स। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये सेपरेटली भी लिखा मिल जाता है, कभी कभी आपको इकट्ठा भी मिल जाता है। कैसे भी हो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट करना है। सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, वेजेस एंड सैलरीज को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, लेकिन सैलरीज एंड वेजेस लिखा हुआ तो उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। प्रिंटिंग चार्जेस हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो, पोस्टेज एंड टेलीफोन, ऑफिस लाइटिंग, इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस को ध्यान से याद रखना, ये ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। General expenses, carriage and freight, outward means on goods sold, commission, brokerage, advertisement, bad debts, export duty, packing expenses, salesman salaries, delivery van expenses, interest on loan, discount allowed, bank charges, rebate allowed, depreciation, repairs and renewals, donations, charity, loss on sale of fixed assets, loss by fire, loss by theft, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होने वाले एक्सपेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट एबनॉर्मल लॉस का वो पार्ट है जिसका इंश्योरेंस नहीं कवर हुआ। इट मीन्स वो बिजनेस को खुद ही बियर करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट्स में इसकी काफ़ी डिटेल हम ले रहे हैं। और कुछ एक्सपेंसेस आते हैं जैसे इंश्योरेंस, जैसे लाइटिंग, जैसे डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, अगर इनके साथ फैक्ट्री वर्ड लिखा हो तो आपने उनको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। और बस लास्ट आइटम क्या होगी, अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ गई तो इधर आ जाएगा बैलेंस, वो होगा नेट प्रॉफिट, जिसे हमने कैपिटल में चल के ऐड कर देना इन बैलेंस शीट। अब बात करें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट आइटम्स की। क्रेडिट आइटम्स का मतलब नॉमिनल अकाउंट है ना, तो जहाँ जहाँ से बिजनेस को इनकम या गेन हो रहा है। फर्स्ट आइटम ले रहे हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। तो पीछे आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस की टाइम बताया था कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, discount received, rebate received, commission received, bad debts recovered, apprenticeship fees, gain on sale of fixed asset। तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत छोटी सी लिस्ट आपको इनकम की आइटम समझाने के लिए ली है। बहुत ज़्यादा जगह रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये इनकम है। तो वैसे आपको कैसे पता चलेगा कि ये इनकम है, अगर नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हुआ ट्रायल बैलेंस में तो वो इनकम होगी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट और कमीशन, ये चार आइटम्स ऐसी हैं, ये अगर रिसीव्ड ना लिखा हो और वो डेबिट साइड लिखी तो वो डेबिट साइड नहीं आएंगी, क्योंकि तब ये एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, नेट लॉस, लास्ट आइटम, means if debit side is more तो balance will be taken to the credit side, it is net loss, it will be subtracted from capital in the balance sheet। यहाँ भी वही बात याद रखनी है, या नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकते। ऐसे हो सकता है कि दोनों साइड्स इक्वल हों, कुछ भी ना हो, और फिर आगे भी वैसे ही चलना है। अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कुछ भी नहीं हुआ, आपने आगे काम छोड़ना नहीं है, बैलेंस शीट बनानी ही बनानी है। बैलेंस शीट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। यस स्टूडेंट्स, अब आ गए हम उस स्टेज पे जिस पे हर अकाउंट्स का स्टूडेंट आके बहुत खुश होता है जब वो मिल जाती है। यस, यू आर राइट, बैलेंस शीट टैली हो जाना। टैली हो जाना का मतलब दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो बहुत बच्चों को भरोसा हो जाता है, यस हमारा क्वेश्चन अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया और ठीक है। तो दिस इज़ प्रिपेयर्ड एट द
एंड ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, या हम बोलें कि लास्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बैलेंस शीट. What does it show? It shows financial position of the business at the end of the accounting year. और financial position में क्या है? Capital, liabilities and assets. आपको याद होगा, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, या जिसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, याद है ना? वो था C + L = A. बस वही है. C or L are to be shown on left hand side and assets are to be shown on the right hand side, and we have to check at the end that the total of both the sides are equal. और ये भी याद रखना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. जो हम 31 मार्च 2020 को बनाएंगे बैलेंस शीट, वही होगी 1 अप्रैल 2020 की, मीन्स नए अकाउंटिंग ईयर की बैलेंस शीट. तो सेम बैलेंस शीट 2019-20 के लिए होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट, और सेम बैलेंस शीट 2020-21 के लिए होगी ओपनिंग बैलेंस शीट. अब देखें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे क्या है. ये स्टूडेंट C + L = A लिया हमने. C और L कैपिटल और लाइबिलिटीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड शो करेंगे, और कैपिटल का नाम जनरली हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि कैपिटल भी प्रोप्राइटर के प्रति एक लाइबिलिटी ही है बिजनेस की. तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा, उसमें से लेस हम करेंगे ड्राइंग्स, और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो ऐड करेंगे. चलो कोई बात नहीं, हम वो एडजस्टमेंट्स में कंसिडर करेंगे, तब सिखाऊंगी. लोन्स फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी है, लोन्स फ्रॉम अदर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर लाइबिलिटीज़. इसके अलावा आपको और कोई भी लाइबिलिटी मिलती है तो आपने इसी लिस्ट में ऐड कर देनी है और फिर टोटल कर देना है. नाउ वी कम टू एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो स्टूडेंट्स, आपने हर एसेट को यहाँ ले लेना है, चाहे वो करंट एसेट है या नॉन करंट, टेंजिबल और इंटेंजिबल, हर एसेट को आपने यहाँ ले लेना है. जैसे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, प्रेमिसेस लिखा हो या बिजनेस प्रेमिसेस लिखा हो, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, debtors, short-term investments, bills receivable, cash in hand, cash at bank. स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई भी एसेट आपको मिलता है तो यहीं पे लिखना है, इसी लिस्ट में ऐड कर देना है और फिर एसेट साइड का टोटल कर देना है. और अब चेक करना है लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड के टोटल सेम होने चाहिए. इट मीन्स डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से जो भी आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए थे वो बिल्कुल ठीक हैं. ट्रायल बैलेंस से चल के जो भी आपने स्टेप्स फॉलो किए वो ठीक हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, ये 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है. कई बार कुछ गलतियां आपसे फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम ऐसी हो जाती हैं जिनका आपको नहीं पता चलेगा और बैलेंस शीट टैली भी हो जाएगी. लेकिन फिर भी हम बोले कि 95% तो आपको इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि आपका काम बिल्कुल ठीक है. चलो एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दे ही दूं. अगर किसी ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दी तो नेट प्रॉफिट भी सेम आएगा, बैलेंस शीट भी टैली कर जाएगी, लेकिन गलत दोनों ही होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी. तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये टॉपिक अच्छे से समझोगे, आप प्रैक्टिस करोगे और ऐसी मिस्टेक्स नहीं करोगे जो आपको भी पता ही ना चले और आप उसको ठीक मान के ही पेपर में करके आ जाओ. बस स्टूडेंट्स, अब आपने अच्छे से समझ लिया. एक बार फिर देख लेना वीडियो, आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाएगी. अपनी बुक्स को थॉरोली समझो और फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स की सफिशेंट प्रैक्टिस करो. जल्दी आपके लिए फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स वीडियो आ रही है जिसमें हर एडजस्टमेंट को डिटेल में आपको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा. ठीक है? थैंक यू. ऑल द बेस्ट.